छात्र संघ के द्वारा गिरिडीह के द्वारा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुए धांधली को सीबीआई जांच की मांग को लेकर झंडा मैदान से टावर चौक तक विरोध मार्च निकालकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इस दौरान बताया कि जिस प्रकार से झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार सिर्फ युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है, साथ ही सरकार के मंत्री खुद सीटों को बेचने का कार्य कर रहे हैं। 21 और 22 को आयोजित परीक्षा में बहुत बड़ा धांधली हुआ है। उस धांधली को छुपाने के लिए हेमंत सोरेन ने इंटरनेट बंद करवा दिया। हिंदी अंग्रेजी में लगभग 120 प्रश्न रिपीटेड थे। कई परीक्षा केंद्र में तो कॉपी की सील खुली मिली। ये सब सीजीएल परीक्षा में धांधली का प्रतीक है। इस परीक्षा के जरिए राज्य के होनहार और मेहनती युवाओं का भविष्य तय होना था, लेकिन इतनी बड़ी धांधली में राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जो गंभीर समस्या है। हमारे युवा देश के भविष्य हैं। इस प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर प्रमोद यादव सर, आशीष कुमार, राहुल राज, अमित यादव, उज्जवल तिवारी, नागेंद्र चंद्रवंशी, देवेंद्र कुमार, सुभाष चौधरी, मनीष यादव, सूरज यादव, राजा, बंटी यादव, रवि यादव, अरविंद, सुरेंद्र यादव, रविशंकर, मनीष, बबलू यादव, जीवन, शशिकांत, विकास, अनिल, मंटू, शाहबाज, उमेश कुमार मंडल, गोसिया हसन, दीपिका चंद्रवंशी, सोनम यादव, आरती कुमारी, मनु सिद्दीकी, हमजा हसन, मंजोती कुमारी, सुलोचनी कुमारी राम, विनीता कुमारी, शिवानी कुमारी, सोनी कुमारी, अमित कुमार वर्मा, राहुल कुमार, कमलेश, इसके साथ ही सैकड़ों संख्या में छात्र और छात्रा उपस्थित थे। देने का वादा करके हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में आई थी और आज 5 साल बीतने को है। इनकी नौकरी कहाँ गई ये किसी को पता नहीं है, लेकिन यहाँ के छात्रों ने देखा, पढ़ने लिखने वाले जो छात्र हैं जो ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करते हैं और ईमानदारी पूर्वक परीक्षा दे करके नौकरी करना चाहते हैं, आज उन छात्रों के साथ, लाखों लाख छात्रों के साथ पूरे तौर पर कहिए कि एकदम सरकार ने नाइंसाफ़ी किया है, वादा खिलाफी किया है। नौकरी देने वाली सरकार ये नौकरी बेचने वाली सरकार के रूप में सामने आ चुकी है। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि पूरे राज्य में सभी जिलों में छात्र युवा आज सड़कों पर हैं और उनकी एक ही मांग है, जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम पेपर लीक और तमाम तरह की जो गड़बड़ियाँ हुई है, इसको रद्द किया जाए। और अगर रद्द नहीं करेगी सरकार तो इनको आने वाले दिन में छात्र युवाओं के आक्रोश का सामना सिर्फ ना करना पड़ेगा, बल्कि इसी आक्रोश में यह सरकार चली भी जाएगी। ये हम लोग पूरी तौर पर ऐलान करते हैं। हम मांग करते हैं कि सरकार तत्काल इन एग्ज़ाम को रद्द करे और फिर से फेयर और फ्री एग्ज़ाम को ले करके और युवाओं को नौकरी देने का जो वादा किया था उसको पूरा करें। बहुत सारे बच्चे लोग मेहनत करने के बावजूद भी नौकरी नहीं ले पा रहे हैं। जो 1 घंटा रात में क्या बोलते हैं, पेपर लीक करने के बाद वो देते हैं अपना बयान और उस चीज़ का पेपर लीक होने के बाद क्या बोलते हैं, पढ़ाई करने के बावजूद जो इंसान पढ़ाई कर रहा है उसको क्या बोलते नहीं मिल रहा है, और जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे उसको 1 घंटा रात में पढ़ाई करके उन लोग को नौकरी मिल रहा है। इस कारण हम लोग एसएससी सीजीएल का मसाल जुलूस निकालते हैं। क्या मांग है आप लोगों का? पेपर लीक हुआ है, इसके कारण एसएससी सीजीएल का एग्जाम रद्द किया जाए। गिरिडीह के युवा छात्र और यहाँ के जो छात्र यूनियन है, सभी ने मिल के यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल, आप लोग जान रहे होंगे कि किस तरह से जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसमें धांधली करने का काम किया था। जेएसएससी सीजीएल को किसी भी हालत में, यहाँ के छात्रों का जो मांग है कि किसी भी हालत में उसको रद्द करना पड़ेगा और हम मांग करते हैं कि आपको रद्द करो ये सीजीएल को। और जो नौकरी आप बेच रहे हैं सरकार को, हम आग्रह करते हैं कि नौकरी बेचना बंद करो, नहीं तो आने वाले जो चुनाव है उस चुनाव में हम लोग सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और ये जो आंदोलन अभी चल रहा है, ये आंदोलन हम लोग का महाआंदोलन के रूप में धीरे धीरे हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोगों ने मसाल जुलूस के माध्यम से एक सांकेतिक यहाँ पे दिया है। उसके बाद कल हम लोग ट्विटर कैंपेन के माध्यम से सरकार को जगाने का काम करेंगे और उसके बाद हम लोग जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ के बाद भी अगर सरकार का नींद नहीं खुलती है तो हम लोग फिर से एक दिन रांची में महाआंदोलन करेंगे और सभी जिले से साथ जुट के और सरकार को अंतिम रूप से वहाँ से चेतावनी देके सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। अगर ये पेपर सीजीएल का जो पेपर है रद्द नहीं होती है और झारखंड में जितने भी सरकारी बहालियाँ होती है, नौकरियाँ होती है, उस नौकरियाँ को
बेच दिया जाता है। आप देखे होंगे कल नगर निगम का रिजल्ट आया था, उसमें से भी एक ही सेंटर से सभी का रिजल्ट हो गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से एक सेंटर से सभी का रिजल्ट किया जाता है। उस सेंटर को सेट किया जाता है, मोटी मोटी पैसा लेके मोटी रकम में उसको बेच दिया जाता है। तो हम सरकार को आग्रह करेंगे कि आप जल्द से जल्द ये सब चीज़ें को, ये जो एग्जाम है उसको रद्द करो और ऐसी भविष्य में नहीं हो, इसकी हम लोग को गारंटी दिया जाए।